दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के निर्माण से लेकर उनमें रखी जाने वाली वस्तुओं के स्थान के बारे में बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में पूजा स्थल का निर्माण अत्यंत आवश्यक बताया गया है। पूजा घर तथा पूजा स्थल हमारे घर का सबसे प्रमुख अंग होता है। पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा का प्रवाह संपूर्ण घर यानी कि पूरे घर में संचारित होता है, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहता है। पूजा घर बनवाते समय में हमें वास्तु के कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। पूजा घर का स्थान, दिशा तथा पूजा घर में रखी जाने वाली चीज़ें, शास्त्रों के अनुसार जो नियम बताए गए हैं, उनका पालन करने से हमें हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कई लोग अनजाने में पूजा घर का निर्माण गलत दिशा में कर देते हैं और पूजा घर में कुछ ऐसी सामग्री या वस्तुएं रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा की स्रोत होती हैं। इन चीज़ों से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी पूजा घर को अपवित्र बना देती है। हम घर के मंदिर में अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्ति रखते हैं। हर व्यक्ति का जन्म अलग अलग राशि में होता है, तो उसके ऊपर एक विशिष्ट देवता की कृपा बनी रहती है। इसी कारण उसे किसी एक देवता के प्रति लगाव अधिक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की तस्वीर सीमित होनी चाहिए। एक ही देवता की अधिक मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियां रखते समय एक बात विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति का मुख्य सही दिशा में हो। आज हम आपको पूजा घर से संबंधित कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जिनका अनुसरण करने से आपको अपनी पूजा का फल निश्चित ही प्राप्त होगा। इसमें कोई शंका नहीं है। तो चलिए बताते हैं हम पूजा घर से संबंधित नियमों के बारे में। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर हम कर ही देते हैं, वो हो मंदिर को गंदा रखना, अस्वच्छ रखना। पूजा घर में कभी भी अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। साथ ही हमें अपनी स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। चप्पल, जूते पहनकर या गंदे पैरों से हमें पूजा घर में नहीं जाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे पूजा घर का दरवाज़ा कभी भी दक्षिण दिशा में खुलने वाला नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा मानते हैं। इस दिशा में भगवान का मुख भी नहीं होना चाहिए। पूजा घर में कभी भी शिवजी की तांडव करते हुए मूर्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि पूजा घर में गणेश जी की नाचती और खड़े गणपति की मूर्ति ना रखें। पूजा घर में किसी भी देवता की कोई भी खंडित मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम अपने घर की प्रतिदिन सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने पूजा घर की भी प्रतिदिन साफ सफाई अवश्य ही करनी चाहिए। पूजा घर में भूलकर भी किसी जीवित या मृत व्यक्ति की कोई भी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। मंदिर में रखी गई मूर्तियों के बीच कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। मूर्तियों के मुख प्रसन्नचित्त होने चाहिए। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में 5 देवताओं की प्रतिमा पूजा बताई गई है।
इसीलिए प्रत्येक घर के मंदिर में इन देवताओं की मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। मंदिर में सूर्यदेव की तस्वीर लगाएं, गणेश जी, भगवान विष्णु, माता पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर लगाएं। इन देवी देवताओं की पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। भगवान की शांत स्वरूप वाली प्रतिमाएं आप अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं। अपने घर के मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखें जो जल्दी टूटे नहीं और आसानी से स्वच्छ हो सके। भगवान तो कण कण में बसे हैं, परंतु वास्तुशास्त्र में घर के पूजा घर के लिए पूर्व दिशा का निर्धारण किया गया है। मंदिर को पूर्व और उत्तर की दिशा के मध्य में बनवाया जाए तो ये सबसे उत्तम स्थान होता है, क्योंकि यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है। यहीं से सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हमारे घर में होता है। मंदिर में पूजा का सामान बिखरा नहीं होना चाहिए। सभी सामग्री को व्यवस्थित तरीके से रखा होना चाहिए। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जली माचिस की तीली, मुरझाया हुआ फूल, जली हुई काली बाती आदि को हटा देना चाहिए। अगर आपको दीपक जलाने के लिए माचिस पूजा घर में रखनी है तो उसे सामने ना रखें। माचिस को एक साइड में किसी कागज या कपड़े से छिपा कर रख दें। दीपक जलाने के बाद जली हुई बाती को इधर उधर ना फेंकें। दोस्तों, इस तरह वास्तु के नियम का पालन करके आप अपने पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही और नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।